जय हिंद स्टूडेंट्स। ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना फिजिक्स टीचर आपके बीच लेकर आए हैं चैप्टर 2 के न्यू वीडियोस। जैसा कि हम लोग चैप्टर 2 के लास्ट वीडियोस में ढेर सारे क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था, आज बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग और प्रैक्टिस किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, स्टार्ट करने के पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें कि 3 अंक वाले ये प्रश्न थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। जहां तक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे वहां तक किया जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 5, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 माइक्रोकूलम आवेश रखा गया है। ठीक है, इसके केंद्र पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। इसके केंद्र पे विद्युत विभव की गणना करना है। तो चलिए आइए पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्ग बना लेते हैं एक, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है। ये मान लेते हैं हमारा एक वर्ग बना हुआ है। इसके भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे +2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर +2 माइक्रोकूलम, +2 माइक्रोकूलम, +2 माइक्रोकूलम। ठीक है, आवेश रखे गए हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और 2√2 इसका क्या है, भुजा है। भुजा का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, भुजा की लंबाई क्या है, 2√2 दी हुई है। ठीक है, यानी यहाँ से ये 2√2 है और ये क्या है, वर्ग है। वर्ग है तो चारों भुजाएं क्या होंगी, इसकी समान होंगी। ठीक है, अब इसके सेंटर को, ये पॉइंट है मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है, पॉइंट O है। इसके सेंटर पर यानी इसके केंद्र पर विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसके केंद्र पे गणना करनी है, यानी केंद्र पे कितना इसका विभव होगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे चारों आवेश की वजह से यहाँ पे एक नेट विद्युत विभव मिलेगा। ठीक है, तो चारों की वजह से हम क्या करेंगे, गणना करेंगे कि चारों का क्या होगा। तो यहां से अगर हम देखें तो यहां से यहां डिस्टेंस हमको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, जो यहां से यहां होगी वही यहां से यहां भी होगी, वही यहां से यहां होगी। ठीक है, क्योंकि वर्ग है ये। तो अगर यहां से यहां डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर ले तो हमारे पास फार्मूला है, उससे यूज करके आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अगर देखें इसको हम लोग O मान लें, ये A है, ये B है, इसको मान लेते हैं C है और ये D है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग AB की वैल्यू क्या आती है। अगर ये 2√2 है, ये 2√2 है, तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2√2 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहां से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 8 + 8 √16 आ गया। यानी AB की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गया। क्या आ गया, 4 मीटर आ गया। ठीक है, यानी टोटल अगर 4 मीटर है तो सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, AO की वैल्यू, देन AO = कितना हो जाएगा, 2 मीटर। ठीक, यानी सेंटर पे हमको निकालना, सेंटर से इसकी दूरी, केंद्र से दूरी सबकी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। हमको डिस्टेंस पता चल गया, फार्मूला हमारे पास है, उसको हम लोग यूज करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग सॉल्व किया जाए क्वेश्चन। ये डायग्राम हो गया, इसको देख लीजिए, नेक्स्ट पेज पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको देख लीजिए, इस तरीके से पहले AO की वैल्यू निकाल लेंगे, डिस्टेंस कितना है, उसके बाद क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे हम लोग सॉल्व किया जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर आते हैं, देखिए पहले डायग्राम को बना लिया जाए। डायग्राम क्या बना हुआ था हमारा, इस तरीके से कुछ डायग्राम बना हुआ था। ठीक है, 2 माइक्रोकूलम के आवेश रखे हुए थे, 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, सब धन आवेश थे हमारे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई थी, 2 मीटर आ गई थी। चलिए ये सेंटर है। अब हम लोग निकालते हैं टोटल V की वैल्यू निकालेंगे, नेट V
एट द सेंटर, केंद्र पे v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 हैं, चारों की वजह से मान लेते हैं v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, ये वैल्यू आ जाएगी। v1 हमारा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं k q अपॉन क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है, ठीक, आर हो गया, यानी के भी सेम है हमारा, क्यू भी सेम है, आर भी सेम है, सबके लिए सेम है कि नहीं, यहाँ भी के क्यू बाई आर, आवेश भी सेम है, दूरी भी सेम है उनकी, ठीक। तो हमको यहाँ से देखेंगे वैल्यू क्या मिल जाएगा v का, v इक्वल टू हमें मिल जाएगा 4 है तो 4 के क्यू बाई आर मिल जाएगा। आवेश की वैल्यू पता है 2 माइक्रोकुलाम है, दूरी हमें पता है 2√2 मीटर है, लेकिन यहाँ से यहाँ कितना आ गया है, 2 मीटर आ गया है, तो आर की वैल्यू 2 मीटर रखेंगे, क्यू की वैल्यू 2 माइक्रोकुलाम रखेंगे। अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हमारा वैल्यू क्या आता है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, k है, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 4, q की वैल्यू 2 माइक्रोकुलाम है, 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 मीटर, 2 हो जाएगा, 2 से 2 को अगर कैंसिल करें तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 4 जा 36 इंटू 10⁻9 - 6 3 आ गया, यानी v की वैल्यू क्या आ गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 36 9 - 6 3, यानी v की वैल्यू क्या आ गई, 36 इंटू 10⁻3 वोल्ट, ये हमारी क्या होगी, केंद्र पे विभव का मान हो गया। तो इस तरीके से अगर कोई वर्ग दिया है, इस तरीके से उसके केंद्र पे हम लोग विद्युत विभव का मान निकालेंगे। चलिए इसको देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करेंगे। चूंकि दूरी और आवेश सब पे सेम था, इसलिए क्या हो गया, 4 गुना हो गया, 4 इंटू के क्यू बाई आर हो गया, सबकी वैल्यू दी हुई है, सबका वैल्यू हम लोग रख लेंगे और हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, इसको साफ किया जाए। आइए क्या दिया है क्वेश्चन, R1 तथा R2 त्रिज्या वाले 2 गोली चालकों को आवेशित किया गया, यदि उन्हें एक तार द्वारा जोड़ा जाए तो उनके पृष्ठ आवेश घनत्वों का अनुपात क्या होगा। पृष्ठ आवेश का घनत्व पूछा हुआ है। डायग्राम क्या बोल रहा है, डायग्राम देखिए क्या बोल रहा है कि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले 2 गोली चालकों को आवेशित किया गया है, ठीक है। आवेशित करने में यदि उन्हें एक तार से जोड़ दिया जाए तो उनके पृष्ठ पर आवेश घनत्वों का अनुपात क्या होगा। मान लेते हैं ये क्या है, एक यहाँ पे R1 है और एक ये R2 है, ये हमारा क्या हो गया, R1 हो गया, ये R2 त्रिज्या का गोला हो गया, ठीक। इन दोनों क्या बोला, एक तार से जोड़ दिया जाता है, मान लीजिए यहाँ वायर से इसे कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक। तो आवेश घनत्व इसका मान लेते हैं क्या हो गया, σ1 हो गया, इसका क्या हो गया, σ2 हो गया। यहाँ क्या होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व होगा। क्या होता है पृष्ठ आवेश घनत्व, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कितने आवेश होते हैं, यानी Q/A इसकी वैल्यू होती है। यहां से हम लोग देखते हैं इसका अनुपात क्या आएगा। अच्छा एक चीज और, इसके अनुपात जो निकालेंगे, यहाँ पे हमें मेंशन क्या है, R1 एंड R2 है, तो इसी के फॉर्म में हमको निकालना पड़ेगा, कोई चीज अपने से एज्यूम नहीं कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो R1 R2 के बारे में निकालना है, तो आइए देखते हैं क्या वैल्यू हो जाएगी। यदि क्या दिया हुआ है, 2 गोली चालक आवेशित किया गया है, आवेशित किया गया, मान लेते हैं दोनों का आवेश भी क्या है, अलग अलग है, Q1 है और Q2 है, ठीक। तो अगर हम लोग फॉर्मूला रखें तो σ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 हो गया, σ2 क्या हो गया, Q2/A2 हो गया, ठीक है। अब यहां से Q सिग्मा और R में क्या रिलेशन बनता है उसको हम लोग देखते हैं, वही हमारा अनुपात हो जाएगा। अगर देखें हम लोग C क्या होता है, डायरेक्टली C इक्वल टू होता है 4πε0 R, ये होता है। अगर यहां देखें हम लोग C1 कर लें या R1 कर लें, यानी C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, और हम लोग जानते हैं कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Q भी होता है। तो यहां से क्या मिल जाएगा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यानी समानुपाती होता है R के, तो C और Q के भी समानुपाती होता है। यहां से हम लोग देखेंगे Q भी R के समानुपाती हो जाएगा, यानी Q1 क्या हो जाएगा, R1 हो गया, Q2 के किसके बराबर हो जाएगा, R2 के बराबर हो जाएगा, और A1 क्या हो जाएगा,
A1 हमारा क्या होगा, A1 की वैल्यू देखें तो क्या होता है 4 पाई क्या हो जाएगा R1 का स्क्वायर, यानी यहां से देखेंगे A1 भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया R1 का स्क्वायर और A2 क्या हो गया R2 का स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? यानी अनुपात पूछे तो इस तरीके से हमें वैल्यू नहीं रखना, हमें रेशियो निकालना है। तो हम लोग क्या समानुपाती किस क्या रिलेशन होता है ये चीज हम लोग देखते हैं। Q1 R1 हो गया, Q2 R2 हो गया, A1 R1 का स्क्वायर हो गया, A2 R2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग देखें, अगर इसको सॉल्व करें तो यहां पे हम लोग क्या मिल जाएगा, अगर सिग्मा 1 की वैल्यू देखें तो सिग्मा 1 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 किसके समानुपाती है R1 के है, अपान में A1 R1 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है यहाँ पे? इतना अगर हम लोग देखते हैं तो, और सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, ये हमारा R2 हो जाएगा अपान में R2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक दिखाई दिया? क्लियर है? अब देखिए क्या करेंगे, अब जब इतनी चीजें हमको पता चल गई तो यहां पर इसकी वैल्यू अगर हम लोग रखा जाए, रेशियो देखा जाए, सिग्मा 1 अपान में सिग्मा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 अपान में R1 का स्क्वायर, यानी 1/R1 हो गया, एक R1 से एक R1 कट जाएगा, एक R2 से एक R2 कट जाएगा, यानी सिग्मा 1 क्या हो गया व्युत्क्रमानुपाती हो गया R1 के, यानी सिग्मा क्या है हमारा जो पृष्ठ घनत्व है वो क्या हो गया, पृष्ठ घनत्व हमारा व्युत्क्रमानुपाती हो गया गोले के त्रिज्या के। ठीक, यानी अगर सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 करेंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा R2 बाई R1 हो जाएगा। यहां से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा R2 अपॉन R1। अगर सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 करेंगे ये R2 ऊपर चला जाएगा, R2 बाई R1 हो जाएगा, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी R2 बाई R1। ये हमारा क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा इनके बीच का। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था ये। पहले डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम बना के इस तरीके से कोई भी अनुपात वाला क्वेश्चन आए तो वैल्यू हमको नहीं रखना है, सीधे रिलेशन निकालते हैं कि समानुपाती कि व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, इस तरीके से निकाल के हम लोग ये वैल्यू रख लेंगे और यहाँ से देख लेंगे कि सिग्मा और आर में क्या रिलेशन है, यानी पृष्ठ घनत्व और त्रिज्या में क्या संबंध है। ये संबंध हमको यहाँ से मिल गया, इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका अनुपात निकाल लेंगे। क्लियर है? चलिए देख लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 था ये, क्वेश्चन नंबर 7 किया जाएगा इसके बाद। चलिए क्लियर करते हैं इसको। कोई भी क्वेरी हो, कुछ ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, दिया है कि आवेश Q दो खोखले सकेंद्री गोलों पर जिनकी त्रिज्या R1 तथा R2 इस प्रकार से वितरित किया गया है ताकि उनके आवेश के पृष्ठ घनत्व समान हो। गोलों के उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। गोलों के उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हम लोग किया जाएगा। पहले डायग्राम किनारे में बना लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। दो आवेश दिया हुआ, आवेश क्या है Q है, दो खोखले सकेंद्री गोलों पर जिनकी त्रिज्या है R1 R2, इसमें R1 बड़ा है, इस प्रकार से वितरित किया गया उनके आवेश के पृष्ठ घनत्व समान हो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे अगर इस तरीके से देखा जाए, एक गोला क्या है R1 है, ठीक, R1 क्या है बड़ा है, यानी ये होगा R1, ये हमारा क्या हो गया R1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया R2 हो गया। ठीक, इस तरीके से बना हुआ है। क्या दिया है Q दो खोखले सकेंद्री गोलों पर जिनकी त्रिज्याएं आवेश इस प्रकार से वितरित ताकि उनके आवेश पृष्ठ घनत्व बराबर हैं। यानी अगर हम लोग देखें 1 और 2 है तो यहाँ दिया हुआ है पृष्ठ घनत्व सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 दिया हुआ है। क्या दिया है सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि जैसे Q आवेश दिया है, टोटल आवेश कितना दिया है Q दिया है, हम मान लेते हैं एक पे क्या है Q1 है और इस पे क्या है Q2 है। क्लियर है, हम मान लिए Q1 और Q2 है, लेकिन दिया कितना गया है Q आवेश दो खोखलों पर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए अब इसको सॉल्व किया जाए। जो जो चीजें क्वेश्चन में दी हुई हैं उसको हम लोग बारी बारी से लिखते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, लास्ट में देखेंगे हमें क्या निकालना है। गोलों के उभयनिष्ठ केंद्र पर
विभव ज्ञात करना है, इसके केंद्र पर विभव क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। क्लियर है? तो चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या दिया है कि अगर हम लोग देखें Q आवेश दोनों पे दिया है, यानी एक रिलेशन अगर हम लोग देखें तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। भाई Q आवेश दिया, मैंने मान लिया क्या Q1 और Q2 है, तो दोनों को सम करेंगे तो किसके बराबर होगा, कुल आवेश जो दिया गया है। ठीक है, तो एक रिलेशन हमें यहां मिल गया Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q, इसको एक नंबर मान लेते हैं। दूसरा क्या दिया है, दोनों का पृष्ठ आवेश घनत्व तो क्या है, बराबर है। पृष्ठ आवेश घनत्व तो क्या होता है, इसका क्या हो जाएगा Q1 अपॉन में इसका एरिया, एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 का स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 का स्क्वायर। यानी यहां से हमें क्या रिलेशन मिल जाएगा, Q1 बाई R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाई R2 का स्क्वायर। एक रिलेशन हमको ये मिल गया। ठीक है, यानी एक रिलेशन ये मिल गया Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q हो गया। दूसरा मिल गया कि Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर इक्वल टू Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब क्या निकालना है, गोले के केंद्र पर उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखते हैं कि विद्युत विभव का मान क्या होगा इनके उभयनिष्ठ केंद्र पर। विद्युत विभव का मान अगर देखें केंद्र पर तो V क्या होगा, V इक्वल टू दोनों के वजह से होगा, V1 के वजह से प्लस V2 के वजह से होगा, दोनों के वजह से अलग अलग होगा, यानी नेट क्या आएगा V1 प्लस V2 आ जाएगा। V1 देखें क्या होगा कि Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2, ये होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, यहां अगर हम लोग देखिए K Q1 अपॉन R1 इक्वल टू K Q2 अपॉन R2। क्लियर है? लेकिन एक चीज अगर हम लोग यहां पर देखें कि Q1 अपॉन R1 स्क्वायर दिया है ये। ठीक है, यहां से अगर हम लोग रिलेशन देखें तो Q1 इक्वल टू, यहां से अगर देखें Q1 की, अगर Q2 को हम लोग Q1 के टर्म में रखें तो यहां पे हमको क्या मिल जाएगा, यानी V इक्वल टू क्या हो जाएगा K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2। यानी यहां पर हम लोगों को Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q हो गया है। अच्छा, एक रिलेशन और मिल जाएगा हमको यहां पर, लेकिन उसको लास्ट में किया जाएगा। अब यहां पर किसी एक टर्म में लिख देते हैं, यानी Q2 अपॉन R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q2 अपॉन R2 की वैल्यू हो जाएगी R2 अपॉन R1 स्क्वायर और Q1 हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर हम लोग यहां देखें तो क्या हो जाएगा K Q1 अपॉन R1 प्लस समीकरण 2 से अगर हम लोग देखें तो Q2 अपॉन R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी Q1 R2 अपॉन R1 स्क्वायर के, ठीक, Q1 R1 अपॉन Q1 R2 होगा, यहाँ पे Q1 R2 अपॉन R1 का स्क्वायर। ये रिलेशन हमको मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब ये चीजें हमको मिल गई है Q1 के फॉर्म में, जो जो चीजें कॉमन निकलेगी उनको हम लोग कॉमन निकालेंगे, बाकी जो चीजें बचेगी उनको हम लोग रख दिया जाएगा। इसको हम लोग अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है, इतना ये समझ गए, ये इतना चीज क्लियर है। यहाँ पे Q बाई ए होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर होता है। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ से Q1 Q2 में रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, देख लीजिए इतना, चलिए आइए, यहां तक हमारा क्लियर है। K Q1 बाई R1 प्लस K Q1 R2 अपॉन R1 स्क्वायर। ठीक है, यहीं पे कर लिया जाए अगर है हमारे पास जगह तो। क्या इक्वेशन बना था हमारा, V इक्वल टू K Q1 बाई R1 प्लस K Q1 R2 अपॉन R1, ये मिल जाएगा।
लेकिन एक चीज़ और हमको देखना पड़ेगा, एक सेकेंड, के Q1 बाई R1 प्लस के Q1 R2 बाई R1, Q1 बाई R1 की वैल्यू क्या होगी। हाँ, एक चीज़ देख लीजिए, वहाँ पे हमने क्या किया था, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 रखे तो क्या आया था, Q1 बाई 4 पाई एप्साइलन नॉट R1 स्क्वायर इक्वल टू Q2 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट R2 का स्क्वायर, ये आया था। ठीक है, यानी हमें रिलेशन क्या मिला था, Q1 बाई R1 का स्क्वायर इक्वल टू Q2 बाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर हम लोग यहाँ पे Q1 बाई R1 की वैल्यू अगर फाइंड, या Q2 बाई R2 की वैल्यू फाइंड करना था तो हमें क्या मिलता था, Q1 R2 अपॉन में R1 का स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, Q2 बाई R2 की आ जाएगी। वही उठा के यहाँ पर Q2 बाई R2 की जगह हम लोग क्या रख दें, Q1 R2 अपॉन में R1 का स्क्वायर। ये ठीक, तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमें क्या मिल जाएगा, के Q1 बाई R1 अगर कॉमन निकाल लें, के Q1 बाई R1 अगर हम लोग कॉमन निकाल लें तो यहाँ हमको ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, 1 प्लस के Q1 बाई R1 बाहर निकाल लिए, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 प्लस Q1 बाई R2 बाई R1, 1 प्लस R2 बाई R1 मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए क्या करते हैं, अब हमको एक चीज और पता चल गया है, Q1। ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, इसको आप लोग आई होप कि नोट कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लोग देखते हैं, एक रिलेशन और मेरे पास था। कौन सा रिलेशन था वहां पर, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू क्या था, Q था, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q था। ठीक, अगर हम लोग यहां पर Q1 बाई R1 का स्क्वायर इक्वल टू Q2 बाई R2 का स्क्वायर हमारे पास था, यहां से अगर हम लोग Q1 की वैल्यू या Q2 की वैल्यू, यहां हमारे पास Q1 फाइंड करना होगा, यानी वहां पर Q2 की वैल्यू Q1 के टर्म में रख दें तो यहां क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 की जगह अगर हम लोग रखें तो क्या हो जाएगा, Q1 R2 का स्क्वायर अपॉन में R1 का स्क्वायर इक्वल टू Q हो गया। इतना हो गया, यानी यहां से हम लोग अगर Q1 कॉमन निकालें, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन में R1 का स्क्वायर इक्वल टू Q, यानी Q1 इक्वल टू हमें क्या मिल गया, Q अपॉन 1 प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर, ये वैल्यू मिल गया हमको। ठीक है, इस वैल्यू को उठा के हम लोग यहां रख देंगे, इस वैल्यू को उठा के हम लोग यहां पर रख देंगे इस वाले इक्वेशन में, ये हमें पता था, यानी Q1 की वैल्यू Q के टर्म में निकालनी है, इसलिए निकालने कि हमें यहाँ क्या Q दिया है और R1 R2 दिया है, तो इन्हीं के टर्म में हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। Q1 Q2 तो मैंने एज्यूम किया था, अपने मन से तो हम रख नहीं लेंगे, तो Q1 की वैल्यू अब ये हम यहाँ पर उठाकर पुट कर देंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आइए देखते हैं, इक्वल टू, अब देखिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, यहाँ पर Q1 की जगह Q रख दें, Q1 की जगह Q रख दें तो क्या मिल जाएगा, के Q अपॉन, ये R1 पहले से रहेगा, ठीक, Q अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, और ये R1 का स्क्वायर ऊपर आ गया। ठीक, और यहाँ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ R1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो जो कट रहा है उसको काटने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये R1 और ये R1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये इससे कट गया। ठीक, यानी अब हमको फार्मूला क्या मिल गया, यहाँ पे डायरेक्टली सीधे हम लोगों को यहाँ फार्मूला जो मिल गया वो क्या हो गया, के Q
R1 प्लस R2 अपॉन में R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग यहां से नोट कर लीजिए इसको, फिर इसको लिख दिया जाए। देख लीजिए इसको, यहां से इसको एक पॉइंट में रफ कर दे रहा हूं। ये चीज मैं ये लिखने जा रहा हूं कि हमें मिला क्या। ठीक, फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, V इक्वल टू के क्यू R1 प्लस R2 अपॉन में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ये हमें फॉर्मूला मिल गया। क्या मिल गया, के क्यू R1 प्लस R2 अपॉन में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले एज्यूम करेंगे, मान लेते हैं Q1 Q2 दिया है, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। पहले हम लोग क्वेश्चन को सीधे देखे करने का तरीका क्या होता है, बोर्ड में कोई प्रश्न आता है तो पहले उसको अच्छे से पढ़िए, क्या रिलेशन दिया है उसमें, पहले उस पर समीकरण बनाइए। समीकरण बनाने के बाद क्या पूछ रहा है उसको सॉल्व करना चाहिए। जब सॉल्व करना चालू करेंगे उसको, तो अपने आप आपको जरूरत पड़ेगी समीकरण की। जो जो समीकरण बनाए वहां से वैल्यू उठा के आप पुट करते जाएंगे। वही मैंने किया यहाँ पे लास्ट में, के दोनों के वजह से नेट विद्युत विभव की वैल्यू रखा मैंने। फिर जो हमारे पास दो समीकरण थे वहां सबकी वैल्यू उठा उठा के रखना चालू कर दिया। ठीक है, एक रिलेशन, दो इक्वेशन मैंने लास्ट पेज पे बनाए थे, वो यहाँ पर उसको मैंने पुट कर दिया। ये हमें मिल गया और हमारा आंसर किसके टर्म में आ गया, Q के टर्म में और R1 और R2 के टर्म में। ये हमारा आंसर आ गया, यानी इसके उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए, विभव क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए। कोई चीज अगर इसमें नहीं समझ में आएगा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, देख लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग जल्दी जल्दी से। चलिए इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, पढ़िए इसको। धातु के दो आवेशित गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर, प्रत्येक गोले पे 150 माइक्रोकुलाम का धन आवेश है। इन दोनों गोलों को एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। अब गोलों पर आवेश की गणना कीजिए। क्या दिया हुआ है कि पहले क्या है, धातु के दो आवेशित गोले थे जिनकी त्रिज्याएं क्या थी, R1 तथा R2 थी। प्रत्येक गोले पे 150 माइक्रोकुलाम का धन आवेश दिया गया था। ठीक है, अब उसने क्या किया, इन दोनों गोलों को एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया गया। ठीक, जोड़ देने पर अब गोलों पर आवेश की गणना करना है। यानी पहले अलग अलग थे, ठीक, अब उनको क्या किया, जोड़ दिया। मान लेते हैं डायग्राम में पहले क्या था हमारा, 1 और 2 अलग अलग थे, अब इनको क्या किया, एक तार द्वारा जोड़ दिया गया। ठीक, तो इन पे आवेशों की गणना करना है। अब देखिए, अगर इन पर गोलों की आवेश, यानी इस पे पहले तो अलग अलग दिया हुआ था 150 का, अब पूछा है कि अब क्या हो जाएगा, अब कौन कौन से आवेश यहाँ हो जाएंगे, Q1 प्लस Q2 के मान निकालना है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। पहले अलग अलग की सबकी वैल्यू नोट कर लेते हैं, सबका मान निकाल लेते हैं। क्रमशः त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर है, यानी R1 इक्वल टू क्या है, 15 सेंटीमीटर है, R2 क्या है, 10 सेंटीमीटर है। आवेश कितना दिया है दोनों पर, इसको हम लोग Q1 मान लेते हैं और इसको Q2, यानी Q1 बराबर Q2 बराबर 150 माइक्रोकुलाम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हमको निकालना है आवेश का मान, तो क्या इसके लिए अगर हम लोग फॉर्मूला लिखें, यहाँ पर आवेश Q1 इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, C1V, और Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 इंटू V हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं, Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V। विभव क्या होगा भाई, विभव क्या होगा, आवेश पूछ रहा है, विभव का हमें क्या रखना पड़ेगा, समान रखना पड़ेगा। विभव का मान क्या होगा, विद्युत विभव, दोनों में समान होगा। ठीक है, यानी इस पे भी सेम होगा, उस पे भाई दोनों की वजह से तो समान विद्युत होगा, विद्युत विभव होगा। तो Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V हो गया। ठीक, यानी यहाँ पे हमको C1 और C2 का मान निकालना है और V का मान निकालना है। अगर ये हमको मिल गया तो हमें यहाँ से Q1 और Q2 दोनों पर आवेश क्या हो जाएंगे, ये हमको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए पहले C1 और C2 का मान निकालते हैं।
यहाँ पर देखते हैं हम लोग C1 C2 की वैल्यू क्या होगी। C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, ठीक। यानी C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/9 गुणे 10 की घात 9 क्या होता है, यही होता है, इंटू R1 कितना दिया है, R1 दिया है मान लेते हैं क्या है 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या दिया है 15 सेंटीमीटर दिया है, 15 गुणे 10 की घात -2, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 बचे 15, 3 त्रिक के 9, यानी C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3, ठीक। 5/3 इंटू 10 की घात -2, ये ऊपर चला जाएगा -9 -11। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अब C2 की वैल्यू रखें, C2 भी इसी तरीके से क्या हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, यानी C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/9 गुणे 10 की घात 9, दिखाई दे रहा है, इसको देखते रहिए, 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू R2 क्या दिया है 10 सेंटीमीटर है, यानी क्या हो जाएगा 10 इंटू 10⁻², ठीक। यानी यहाँ C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, C2 बराबर 10/9 गुणे 10 की घात -11, ठीक। यानी यहाँ एक वैल्यू हमको मिल गई और ये मिल गई, C1 और C2 का वैल्यू मिल गया, ठीक। अब निकालना है क्या, V हमको निकालना है। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद V के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे निकलेगा V का मान। क्लियर है, इसको आप लोग पहले देख लीजिए, यहाँ पे नोट कर लीजिए, इसको क्या दिया हुआ है ये नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हमें डायग्राम से देख के क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है, पहले उसको हम लोग देख लेंगे क्या क्या मान दिया है। C1 और C2 निकल गया, V का मान अगर निकल गया तो अलग अलग हम लोग वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। यानी याद कर लीजिए C1 का मान 5/3 था और C2 का मान 10/9, दोनों में 10 की घात -11 है, 5/3 और 10/9। चलिए आते हैं इसी पे फिर से इसको क्लियर किया जाए, नेक्स्ट पेज तो होगा नहीं, यहाँ से इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, यहीं पे फिर से सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए C1 और C2 की वैल्यू पहले लिख लिया जाए, क्या दिया था नहीं भूल जाया जाएगा। C1 की वैल्यू क्या दिया था, C1 इक्वल टू 5/3 इंटू 10⁻11 था, और C2 इक्वल टू क्या था 10/9 गुणे 10 की घात -11 था, ठीक। अब V निकालते हैं हम लोग। अब V कैसे निकलेगा, देखिए जो विभव होगा, विभव दोनों की वजह से होगा, विभव क्या होगा दोनों की वजह से होगा, यानी इनके बीच का अगर विभव निकालें V इक्वल टू, तो हमारे पास क्या आएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन में C1 प्लस C2 आएगा कि नहीं आएगा। इस पे अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा ये आया कैसे। विभव क्या होगा, दोनों के बीच का विभव होगा, विभव क्या हो जाएगा, दोनों पे कुल आवेश कितने हैं, यानी 150 माइक्रोकूलम के आवेश थे, तो क्या हो जाएगा 150 प्लस 150 300 माइक्रोकूलम कुल आवेश की वजह से विभव अपान में उसके बीच की धारिता क्या है C1 प्लस C2। एक प्रकार से ये समानांतर प्लेट यानी पैरेलल प्लेट की तरह ये काम करेंगे, C1 प्लस C2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा हमें 300 माइक्रोकूलम अपान में C1 प्लस C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/3 प्लस 10/9, यानी इन दोनों को हमें क्या कर देना है ऐड कर देना है, 5/3 प्लस 10/9 ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा 10 की घात -11, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए वैल्यू क्या आती है, V की वैल्यू क्या आती है 300 गुणे 10 की घात -6 अपॉन में 5/3 प्लस 10/9 को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 5/3 प्लस 10/9 को, दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। यहाँ 9 हो जाएगा 15 प्लस 10 25/9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 25/9, यानी यहाँ 25 और ये 9 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, और गुणे 10 की घात -11 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की घात प्लस 11। ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब इसका मान हम लोग यहाँ से इसको देखते हैं क्या आ जाएगा, अगर यहाँ से इसको सॉल्व किया जाए तो 25 चौक का 100 300 है, इसको इससे कट करेंगे तो क्या आएगा 4 4 8 4 12 12 आ गया, ठीक। यानी 12 9
108। यहाँ क्या आ जाएगा, v की वैल्यू हमें क्या है वो मिल जाएगी 108। ठीक, 12 नवा 108, 108 इंटू 10 की घात क्या था -6 + 11, 11 में से 6 जाएगा 5, 10 की घात 5 आ जाएगा। यानी v का मान कितना आ जाएगा 108 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट आ गया। ठीक, अब यहाँ से Q1 और Q2 को मान हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। हमने फॉर्मूला बताया था क्या, यहाँ पे क्या था, Q1 = C1V। C1 का मान क्या था 5/3 गुणे 10 की घात -11, 5/3, ये हो जाएगा 5/3 गुणे 10 की घात -11 गुणे 108 गुणे 10 की घात 5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 त्रिके 9, 3 9 18, 39 25 कितना हो जाएगा 5 9 45, 5 4 5 15 4 19, 195 गुणे 10 की घात -11 + 5 क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। ठीक है, 11 में से 5 जाएगा 6 आ गया, -6 हो जाएगा। यानी Q1 की वैल्यू क्या हो गई 195 माइक्रो कूलाम हो गया। ये आपका यहाँ आ गया। Q2 आप सॉल्व करेंगे, Q2 का मान आप निकालेंगे। Q2 = मैं बता दे रहा हूँ क्या होगा, C2V होगा। C2 का मान यहाँ पे हमको मिला हुआ है, V का मान ये है, मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरे आवेश का मान निकल जाएगा, दूसरे गोले पे आवेश कितना है। यानी यहाँ से हमको Q1 एंड Q2 का मान निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आप Q2 की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे। ठीक है, मैं चेक करूंगा कितने लोगों ने सही उत्तर दिया है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 8 तक हो चुका है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9 पर आते हैं। वैसे 2 उल्लेख कीजिए, गोलों की त्रिज्याएं दी हुई हैं, चालक दोनों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव का मान निकालना है। देखिए, वैद्युत संधारित्र 2 उपयोगों का उल्लेख कीजिए। धातु के 2 गोलों की त्रिज्याएं 18 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर दी हुई हैं, प्रत्येक को 75 माइक्रोकूलाम आवेश दिया गया है। चालक द्वारा दोनों गोलों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव का मान निकालिए। अब देखिए, सब पहले तो दिया वैद्युत संधारित्र के 2 उपयोग लिखिए। उपयोग आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ इसका उपयोग क्या होता है। वैद्युत संधारित्र जो होते हैं इनका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, इसके आकार को अलग अलग बदल के, आकार पे डिपेंड करता है, इसके आकार को अलग अलग तरीके से बदल के अलग अलग जगह पे अलग अलग वैद्युत क्षेत्र हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, जिससे प्रैक्टिकली जहां पे हमको जैसा वैद्युत क्षेत्र चाहिए होता है, अगर संधारित्र है तो उसके आकार को बदल को वैसा मनचाहा वैद्युत क्षेत्र हम लोग पा सकते हैं। एक तो यहाँ हो गया वैद्युत क्षेत्र पाने में। दूसरा क्या हो गया इसका, दूसरा उपयोग क्या हो गया, दूसरा उपयोग जैसे क्या है, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, आवेश को एकत्रित करता है, ऊर्जा को संचित करता है। ठीक है, तो जैसा कि इसका यूज हम लोग कहाँ, इंजन, मोटर इंजन में करते हैं, पंखे में आप लोग देखे होंगे लगा रहता है कंडेंसर जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है एज ए कैपेसिटर काम करता है, वो हमारा संधारित्र होता है। ठीक है, आवेश को एकत्रित करता है, ऊर्जा को संचित करता है। तो दूसरा उपयोग क्या हो गया, मोटर इंजन में हो गया, पंखे में हो गया, इन सब चीजों में वैद्युत उपकरणों में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो 2 उपयोग हो गए इसके, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसके जो न्यूमेरिकल है उसको हम सॉल्व कराते हैं। क्या दिया है कि प्रत्येक को 75 माइक्रोकूलाम आवेश दिया गया, चालक द्वारा दोनों गोले जोड़ने पर उभयनिष्ठ का मान। अब दोनों को जोड़ रहे हैं तो उभयनिष्ठ विभव हमारा क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ रहे हैं तो एक प्रकार से विभवांतर होगा। मान लीजिए क्या है, 2 गोले त्रिज्याएं उनको जोड़ेंगे अगर हम लोग, तो V जो आएगा V = क्या हो जाएगा, V1 - V2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, V1 - V2 हो जाएगा दोनों की वजह से। ठीक, दोनों के बीच में पूछा, दोनों गोलों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव का मान, उनके बीच का जो उभयनिष्ठ विभव आएगा वो क्या हो जाएगा, V1 - V2 हो जाएगा। तो इनको अगर हम लोग सॉल्व करें क्या हो जाएगा, K, दोनों पे आवेश क्या है, सेम है, K 75 हो गया, या हम लोग मान लेते हैं Q रख लेते हैं सीधे, पहले फॉर्मूला बना लेते हैं, KQ/, R1 क्या हो गया आपका 18, R2 27, R1 यहाँ मान लेते हैं -KQ/R2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, KQ को हम लोग कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा 1/,
R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा। ठीक, अब सबकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। के का मान हमको पता है 9 × 10 की घात 9 होता है। क्यू दिया है 75 माइक्रोकुलाम, 75 × 10⁻⁻6 ये दिया हुआ है। बाकी 1/R1 1/18 सेंटीमीटर माइनस 1/27 सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर को चेंज करके हम लोग मीटर में रख लेंगे और इसका मान हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। ठीक है, 9 × 75 × 10 की घात 9 माइनस 6 3 हो गया, गुणे 1/R1 माइनस R2 1/18 माइनस 1/27 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे किससे, 10⁻⁻2 से। इसको मीटर में चेंज करना है। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से विभव का मान निकल जाएगा। इसको भी कैलकुलेशन आप लोग करिएगा। ठीक है, कि अब देखिए क्या करना है, गुणा भाग करना है, इसमें गुणा करिएगा, उसके बाद वहाँ पर इसको सॉल्व कर दीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे, v का मान आप निकालेंगे। ठीक है, यानी आपका होमवर्क क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन में Q2 का दूसरे आवेश का मान निकालना है और यहाँ पर इस विभव का मान निकालना है। ये सारी चीजें मैंने बता दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये आपके होमवर्क रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए, आई होप कि सब लोग नोट कर लिए होंगे। आज का जो भी मैंने पढ़ाया, जो भी क्वेश्चन कराए मैंने, आई होप कि सब आप लोगों ने मन से किया होगा, मेहनत से देखा होगा। उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, तो बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आज के लिए इतना हम लोग काफ़ी है। बाकी जो क्वेश्चन है वो आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके बीच। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम लोग अलविदा लेते हैं। बाकी कोई भी अगर क्वेरी हो, जैसा कि मैंने हर बार बताया है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मेंशन करिएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, जाते जाते दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।